find the value of a vector minus b vector mod if a vector mod equal to 2, b vector mod equal to 3, a vector into b vector equal to 4। तो हमें a वेक्टर माइनस b वेक्टर के पूरे का मॉड हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लिए। तो यहाँ हमने गिवन लिख लिया a वेक्टर मॉड इक्वल टू 2 है, b वेक्टर मॉड इक्वल टू 3 है, a वेक्टर इंटू b वेक्टर 4 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। हमें a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट होता है, एक फॉर्मूला है कि स्क्वायर ऑफ वेक्टर किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, या हम बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर अलजेब्रा में ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, बहुत जगह यूज़ होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखो मॉड लगा है, मॉड का मतलब हो जाता है मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ये। तो ये किसके इक्वल होगा? ये उस वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो वेक्टर क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये वेक्टर का स्क्वायर है, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दोनों इक्वल होते हैं। चूँकि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा नहीं सकते थे, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर, a वेक्टर का स्क्वायर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a वेक्टर स्क्वायर प्लस b वेक्टर स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर इंटू b वेक्टर। अब हम फिर से इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे कि वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखो a वेक्टर स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ वेक्टर का स्क्वायर था, यहाँ उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया माइनस 2a वेक्टर इंटू b वेक्टर। अब इसकी वैल्यू हम पुटअप करके रख देंगे तो बस आंसर आ जाएगा। बाकी चीज़ें तो है हमारे पास। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ये स्क्वायर है इक्वल टू a वेक्टर का स्क्वायर कितना है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b वेक्टर कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस है 2 इंटू a वेक्टर इंटू b वेक्टर कितना है? 4। तो यहाँ 4 रख देंगे तो ये 4 हो गया। तो हो जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 8। तो ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 5। तो हमें तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर चाहिए था, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 5। तो यही हमारा आंसर है। हमें a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड निकालना था, जो कि आ चुका है अंडर रूट 5। दिस इज आंसर।